अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की अच्छी बात यह है कि माशाअल्लाह हर चीज़ नसीब से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें दुआओं से मिलती हैं। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। आज कोई अशार नहीं होगा, मैं खुद सफर में हूँ। दोस्तों, आज आपको चನ್ನपटना लेके जा रहा हूँ। इस मोहल्ले का नाम ही सौकार मोहल्ला है। यहाँ पर देखिए, सौकार मस्तान साहब एक मोहल्ला यहाँ पर उस दौर में ही रखा गया था। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। उस दौर के ये मशहूर और मारूफ शख्सियत होंगे मेरी नज़र में। वहाँ पर कई खदीम घरों की सैर आज आपको करवाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, ये देखिए उस दौर की शान और शौकत। इन तमाम घरों को देखने के बाद आपको पता चलता है। इससे पहले के वीडियो में हमने जनाब आसिफुद्दीन साहब का ये खदीम दिखाया था। ये देखिए उस दौर में लकड़ी का इस्तेमाल किस तरह किया करते थे। उसके साथ साथ सामने के अहाते में वहाँ पर मेहराबों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। इससे पता चलता है उस वक्त यहाँ पर रात के वक्त शमा रोशन किया करते थे। इस वक्त इन घरों में कोई बसेरा नहीं करते, इसलिए ये घर अपनी नूरानियत खो रहे हैं। माशाअल्लाह, जो भी यहाँ शख्सियत बसर करते थे वो तमाम बेंगलुरु को हिजरत कर चुके हैं। ये देखिए, इससे पहले के वीडियो में भी हमने इस खदीम घर की सैर घर बैठे की थी। पूरा मिट्टी लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा किया गया है। इस घर में कोई नहीं है। माशाअल्लाह, एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर रखे हुए हैं। ये पूरी इस घर की देखभाली कर रहा है। माशाअल्लाह, कितनी नूरानियत है देखो इस घर में। बड़े बड़े शख्सियत यहाँ पर बसा करते थे। आज इनके जो भी औलाद हैं वो बेंगलुरु में बसर कर रहे हैं। ये देखिए, सामने के हाथे में बड़े से बड़े पिलरों का इस्तेमाल किया गया है। जो भी पिलर हैं वो सागवान की लकड़ी है। कितने साल हो गए, 100 साल हो चुके हैं। ये आज भी अपनी नूरानियत जमाने वालों को दिखा रही है। उस दौर की शान और शौकत कितनी थी मुसलमानों की, ये दिखा रही है। ऊपर की छावन के लिए छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है। जो ये वहाँ के मुखिम लोग ही इस कपड़े को बनाया करते थे। माशाअल्लाह, पूरा काम हाथों से किया गया है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। ये देखिए, सामने के हाथ में पिलरों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है, जो आज भी अपनी नूरानियत दिखा रही है। उस दौर के काम कितने प्यारे थे, इससे पता चलता है। चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसी मोहल्ले में सौकार पेट में यहाँ पर कई मंजिल हैं। आज आपको उनकी भी सैर करवाना चाहता हूँ। यूं तो चन्नपटना मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में। ये सिटी ऑफ टॉयस यानी खिलौने का पायतख्त कहा जाता है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर खिलौने की बुनियाद डाली। सौकर मोहल्ले में ही यहाँ पर कई मशहूर और मारूफ शख्सियत जिंदगी बसर किया करते थे। माशाअल्लाह, आज जो रजा मंजिल दिखा रहा हूँ ये 200 साल कदीम मंजिल है। चन्नपटना एक ताल्लुक है, रामनगरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है।
آج آپ کو سوکار محمد رضا حسین یعنی رضا منزل اس کی سیر گھر بیٹھے کروانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ کتنی نورانیت ہے دیکھو اس گھروں میں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ شخص بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں، شخص بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں، شخصیت بن کر اس دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ سامنے کہاتے میں ایک انگلش اسکول ہے، یہاں پر بچوں کا آنا جانا زیادہ تر رہتا ہے۔ یوں ہی چن پٹنا آپ ویڈیو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چل کر جا کر وہاں پر جو بھی تاریخی مقامات ہیں اور بہت بڑے سے بڑے اولیاء اکرام وہاں پر زیر آرام فرما رہے ہیں، ان کی بھی دیدار کریں گے تو آئی نوائش ہوگی۔ ماشاءاللہ رضا منزل کی تاریخ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے کتنی اونچائی پر اس دور میں گھر یعنی منزل بنایا کرتے تھے، یہ اس دور کی کاریگری پتہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ الفت سے برابر جفا ہو کے وفا ہو، الفت سے برابر جفا ہو کے وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے مگر دل میں مزہ ہو۔ ماشاءاللہ اس دور میں مسلمان کتنی قابلیت سے گزر رہے تھے، ان کی شان و شوکت اس وقت یہ منزل دیکھنے پر پتہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ اس دور کے مشہور راجا شری نالوڑی کرشنا راج وڈیر بہادر میسور کے بادشاہ تھے، اور ان کے کلاسمیٹ اور میسور کے دیوان امین الملک مرزا محمد اسماعیل صاحب میسور کے دیوان تھے، اور جو بھی اس محلے میں بڑے سے بڑے شخصیت بسا کرتے تھے ان سے وہ تعلق رکھا کرتے تھے۔ یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ اس دور میں جو بھی یہ سوکار محلہ دکھا رہا ہوں، یہ بہت بڑے زمیندار تھے میسور سلطنت سے، اور ان کو یہاں پر جو بھی بسے ہوئے تھے ان میں آنا جانا تھا، محبت تھی۔ ماشاءاللہ یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ اوپر کی سطح میں دیکھیے لکڑی کا بڑی وقار سے استعمال کیا گیا ہے۔ اوپر کی سطح میں دیکھیے بجلی کے تار وہاں پر لگائے ہوئے ہیں۔ 1905 میں نالوڑی کرشنا راج وڈیر نے بنگلور میں پہلی مرتبہ بجلی ایجاد کی تھی، یعنی شیو سمندر پاسی میں ایک پاور پلانٹ ہے، وہاں پر پیدا ہو کر پہلی بجلی جو جلی وہ بنگلور میں ہی تھی۔ یہ دیکھیے رضا منزل دکھا رہا ہوں، ماشاءاللہ کتنی نورانیت ہے دیکھو اس قدیم گھروں میں۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ آئے یہاں اپنی بولی بول بول کر چلے گئے، کتنے لوگ آئے یہاں اپنی بولی بول بول کر چلے گئے۔ اس لیے رہو تو پھول کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح، رہو تو پھول کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ ماشاءاللہ سامنے کی دہلیز دکھا رہا ہوں، پورا کام ہاتھوں سے کیا گیا ہے، چنیا گارا، چھوٹے چھوٹے مٹی کے اینٹ۔ یہ دیکھیے کھڑکی کے اوپر ایک بہت بڑی انگور کی بیل کی کاریگری کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ سامنے کے احاطے میں جو بھی وہاں پر دہلیز پر کاریگری کی گئی ہے وہ پورا ہاتھوں سے کیا گیا ہے۔ کتنی موٹی ہے دیکھو یہ دہلیز، اور کاریگری دیکھو کتنی پیاری ہے، پوری لکڑی ساگوان کی ہے اور اس پر ہاتھوں سے پورا کام کیا گیا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے وہاں پر پوری دہلیز نقش و نگار کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ اور اس دور کی لاکنگ کا سسٹم دیکھو، جو بھی دروازہ وہاں پر بند کیا کرتے تھے وہ وہاں پر دکھانے کی چھوٹی کوشش
कर रहा हूँ माशाअल्लाह। धूप भी अपनी नूरानियत दिखा रही है। लगभग 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये आज भी अपनी नूरानियत जमाने वालों को दिखा रही है। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में शख्स बनने से कोई फायदा नहीं है। शख्सियत बनकर जाए और किसी के काम आएंगे तो नवाइश होगी। क्योंकि बाग उजड़े फूल बचे, बाग उजड़े फूल बचे, इंसान मरे औसाफ बचे। ये 2 दिन का मेला है, यहाँ कौन रहता है सदा के लिए। इसलिए शख्सियत बनकर जाएंगे तो अल्लाह भी आपके हर कामों पर खुश होगा माशाअल्लाह। ये देखिए, उस दौर में मुसलमानों की शान और शौकत जब भी आप इस घर देखते हो, इसे पता चलता है। अंदर की सतह में वहां पर दीवारों के अंदर 2 पिलर हैं और हॉल में 4 पिलर डाले हुए हैं। उस पर भी बाल से बारीक किया काम किया गया है। आज वहां पर 5वीं नस्ल जिंदगी कर रही है। उन्होंने इस खदीम घर को पूरी तरह से मरम्मत कर कर एक दुल्हन की तरह सजाए हुए हैं माशाअल्लाह। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। और वहां वहां पर मेहराबों का इस्तेमाल उस दौर में ही किया करते थे। ये देखिए, वहां के जो भी हजरात इस वक्त इस घर में बसर कर रहे हैं, उन्होंने आज वो पूरा घर आज की टेक्नोलॉजी की तरह से पूरा मरम्मत कर कर इस एक दुल्हन की तरह सजाए हुए हैं माशाअल्लाह। कितनी नूरानियत है देखो इन बुजुर्गों के घरों में। इसलिए आप जब भी चನ್ನपटना जाते हो, वहां जाकर इन खदीम घरों की सैर करेंगे तो नवाइश होगी माशाअल्लाह। इस वक्त जो भी वहां पर घर में बसर कर रहे हैं, उनका मैं दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरी बात पर लब्बैक कहकर मुझे वीडियो करने की इजाजत दी। फतेह मोहम्मद साहब का मैं बेहद मनकुन और मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे ये वीडियो करने के लिए इजाजत दी माशाअल्लाह। पूरा काम ऊपर की सतह में देखिए, लकड़ी का काम बड़ी विखार से किया गया है माशाअल्लाह। उस पर रंग भरकर मौजूदा दौर का एक दुल्हन की तरह सजाए हुए हैं। नीचे की सतह में आज का ग्रानाइट वहां पर डाले हुए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। ये देखिए, नीचे की सतह में जो भी हाल में वहां पर पिलर डाले हुए हैं, इस पर बारीक से बारीक काम किया गया है और उस पर रंग भरकर 4 चांद डाले हुए हैं माशाअल्लाह। इस वक्त मशहूर है, मारूफ है चन्नपटना। और जो भी चन्नपटना जाते हो, इन खदीम घरों की सैर करेंगे तो नुमाइश होगी। ऊपर की सतह में ये 2 मंजिला घर है। ऊपर की सतह में लकड़ी का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है माशाअल्लाह। उस दौर की मुसलमानों की शान और शौकत कितनी थी, इससे पता चलता है। ये उस दौर के मशहूर और मारूफ जमींदार थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। कई खिदमती अंजाम इन्होंने इस मोहल्ले में जो भी सौकार मोहल्ले में ही उन्होंने लोगों की थी। मैसूर सल्तनत से भी इनसे आना जाना था। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। इस वक्त 20 जुलाई 1928 में मैसूर के दीवान सर मिर्जा मोहम्मद इस्माइल साहब ने भी यहाँ पर आए हुए थे। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। पासी के दीवार में उस दौर के कई तरह से फोटोस लगाए हुए हैं। जो इस घर के बुजुर्ग हैं, इनके फोटो वहां पर डाले हुए हैं। एक लाइब्रेरी नुमा वहां पर बनाए हुए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। बाग उजड़े फूल बचे, बाग उजड़े फूल बचे, इंसान मरे औसाफ बचे। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में कुछ मदद कर कर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी माशाअल्लाह।
घर तो माशाअल्लाह बहुत पाक और शफाफ रखे हुए हैं। खदीम घर को सजा कर रखे हुए हैं। देखने की जगह, इबरत की जगह, इसलिए अपने घरों के साथ साथ मसाजिद भी पाक साफ रखिए। ये देखिए रजा मंजिल का सामने का अहाता फिर से एक मर्तबा आपको दिखाने की छोटी कोशिश करता हूँ। माशाअल्लाह कितनी ऊंचाई पर उस दौर में घरों का बनाया करते थे, इससे पता चलता है। ये देखिए ऊपर की सतह में वहां पर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त मैं तमाम घर वालों को दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से, जिन्होंने मुझे वीडियो करने के लिए आमदा किया और मुझे पूरा वीडियो पकड़ने के लिए इजाजत दी। माशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके तमाम जिंदगियां आबाद करें। ये भी अपने पुरखों का नाम कायम के लिए देकर जाएंगे तो आय नवाइश होगी। आज वहां पर एक ताज्जुब की घड़ी दिखाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह ऐसी घड़ी हमने तो पूरी जिंदगी में ही नहीं देखी। इससे पता चलता है कि मैसूर वडेर सल्तनत से और जो भी ये घर के मालिक थे उस दौर में, उनसे कितनी मोहब्बत थी ये पता चलता है। ये देखिए यहाँ एक चील की घड़ी है जो मैसूर सल्तनत का ये एक सिंबल है। गंडा बेरुंडा जो चील की शक्ल है, ये वहां पर एक घड़ी लगी हुई है, खदीम है। उस दौर में कितनी मोहब्बत थी मैसूर सल्तनत और यहाँ के लोगों को, इससे पता चलता है। हमने तो ऐसी घड़ी जिंदगी में कहीं भी नहीं देखी। एक लाइब्रेरी की तरह वहाँ फतेह मोहम्मद साहब बनाए हुए हैं। पास ही में और एक घर भी है, ये भी सामने, ये पूरा बंद था घर, सामने ही तो फोटो खींच कर चुप से ही ये आज आपके सामने पेश करता हूँ। माशाल्लाह जिस वक्त भी ये खुलेगा जरूर इसकी शूटिंग कर कर आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। ये अहमद मंजिल है, माशाल्लाह बहुत पाक है। आज के दौर के घरों को आप देखो, सिर्फ घर हो रहे हैं, इसमें मजबूदागी नहीं है। आज के लिए इतना ही बस, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।